कभी सोचा है कि हजारों मील दूर की कोई राजनीतिक हलचल हमारे निवेश पर कैसे असर डाल सकती है? आज हम स्लाइड्स के जरिए ठीक यही पता लगाएंगे और देखेंगे कि ईरान अमेरिका के तनाव ने भारतीय बाजार में एक बड़ी ही अजीब पहेली कैसे खड़ी कर दे। तो देखिए, आज हम अपनी बात शुरू करेंगे दुनिया में चल रहे तनाव से। फिर देखेंगे कि इसका असर भारतीय बाजार पर कैसे पड़ा। उस हैरान कर देने वाली तेजी को समझेंगे जिसने सबको चौंका दिया। GIFT निफ्टी क्या है, इस रहस्य को सुलझाएंगे और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी है। तो चलिए सबसे पहले उस वैश्विक चिंगारी को समझते हैं जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की। जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं ना, तो दुनिया भर के बाजारों में एक घबराहट सी फैल जाती है। और ऐसा होता भी है क्योंकि जब इतनी बड़ी बयानबाजी होती है तो निवेशक तुरंत सुरक्षित ठिकाने ढूंढने लगते हैं। किसी को नहीं पता होता कि अगला कदम क्या होगा। ये हफ्ता तो बाजार के लिए बिल्कुल एक रोलर कोस्टर जैसा था। सोमवार को जैसे ही बातचीत टूटने की खबर आई, बाजार गिरा। फिर मंगलवार को युद्ध विराम की खबर ने थोड़ी राहत दी और शुक्रवार आते आते नई बातचीत की उम्मीद ने फिर से माहौल बदल दिया। बाजार हर एक खबर पर ऊपर नीचे हो रहा था। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इस पूरे ग्लोबल ड्रामा का असर हमारे अपने घर यानी भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ा? चलिए जरा पैसे के फ्लो को ट्रैक करते हैं। देखिए, पहले बाजार के दो बड़े खिलाड़ियों को समझना जरूरी है। पहले हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो विदेशी पैसा है जो बड़े बड़े फंड्स के जरिए भारत आता है और इनकी चाल बाजार की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। और इनके सामने होते हैं DIIs यानी हमारे अपने घरेलू बड़े निवेशक, जैसे कि बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड्स। अक्सर बाजार में इन दोनों के बीच एक खींचतान सी चलती रहती है। अगर एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है और इसी से बाजार में एक बैलेंस बना रहता है। और जैसा कि डर था, ग्लोबल टेंशन का पहला असर FIIs पर ही दिखा। ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि विदेशी निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए कितनी तेजी से अपना पैसा भारतीय बाजार से बाहर निकाला। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ जब विदेशी निवेशक बेच रहे थे, तब हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs खरीदार बनकर सामने आए। उन्होंने एक दीवार की तरह काम किया और बाजार को बहुत ज्यादा गिरने से रोक लिया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके भरोसे को भी दिखाता है। और यहीं पर आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। पिछले हफ्ते वो जो दीवार थी ना DIS की, वो भी कमजोर पड़ गई। पहली बार ऐसा हुआ कि FIIs और DIIs दोनों ही नेट सेलर बन गए। अब लॉजिक तो यही कहता है कि जब बाजार के दोनों ही बड़े खिलाड़ी बेच रहे हों तो बाजार को तो गिरना ही चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ और यहीं से शुरू होती है इस हफ्ते की सबसे बड़ी पहेली। सवाल बड़ा सीधा है कि भाई, जब बाजार से इतना पैसा निकाला जा रहा था, तब निफ्टी 1% से ज्यादा ऊपर कैसे चला गया? ये तो बाजार के सामान्य तर्क के बिल्कुल खिलाफ है। तो आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब है बाजार के काम करने के तरीके में। देखिए, बाजार हमेशा आज के आंकड़ों पर नहीं बल्कि आने वाले कल की उम्मीदों पर चलता है। उस हफ्ते जो बिकवाली के आंकड़े थे वो तो गुजरे हुए कल की कहानी कह रहे थे, लेकिन वीकेंड पर शांति वार्ता की जो नई उम्मीद जगी वो भविष्य की एक अच्छी तस्वीर बना रही थी और निवेशकों ने उस भविष्य पर दांव लगाया। तो ये जो बाजार की भावना या सेंटिमेंट है, ट्रेडर्स इसे हर सुबह मापते कैसे हैं? इसके लिए वो एक शुरुआती इंडिकेटर देखते हैं और भारत के लिए यह इंडिकेटर हाल ही में बदल गया है। सालों तक सिंगापुर में ट्रेड होने वाला SGX निफ्टी हमारे बाजार के लिए एक तरह का ट्रेलर हुआ करता था। मतलब भारतीय बाजार खुलने से घंटों पहले ही ये बता देता था कि आज का दिन तेजी वाला होगा या मंदी वाला। लेकिन अब ये पूरा एक्शन भारत में ही गुजरात की गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो गया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी अब ज्यादा घंटों तक ट्रेड होता है। इसका मतलब है कि अब भारतीय बाजार का ट्रेलर भारत में ही बनता है। आसान शब्दों में कहे तो गिफ्ट निफ्टी अब उस लाइट हाउस की तरह है जो हर सुबह भारतीय बाजार को दिशा दिखाता है। ये संकेत देता है कि बाजार की शुरुआत किस तरफ होने वाली है। तो इस पूरी कहानी से भविष्य के लिए क्या सबक मिलता है? आगे हमें किन चीजों पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए?
आगे बढ़ते हुए बाजार की दिशा मुख्य रूप से इन 3 बातों पर निर्भर करेगी। पहली, अमेरिका ईरान की बातचीत, जिसका सीधा असर ग्लोबल रिस्क पर पड़ेगा। दूसरी, कच्चे तेल की कीमतें, जो हमारी महंगाई को तय करेंगी। और तीसरी, हमारी कंपनियों के तिमाही नतीजे, जो बताएंगे कि अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है। इन तीनों का संतुलन ही आगे का रास्ता तय करेगा। तो ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में क्या कोई भी बाजार वाकई में लोकल रह गया है, या फिर हम सब एक ही ग्लोबल नाव में सवार हैं जो हजारों मील दूर की लहरों से भी हिचकोले खाती है? सोचने वाली बात है।